दोस्तों भारत में बहुत सारे टैक्स पेयर हैं। टैक्स पेयर भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं और ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। टैक्स पेयर बढ़ने से सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप भी एक टैक्स पेयर हैं तो आप टैक्स देने में भारी छूट उठा सकते हैं। टैक्स पेयर को कई बातों का ध्यान अब रखना होगा, नहीं तो दोस्तों हो सकता है भारी नुकसान। बता दें कि हमारे भारत देश में टैक्स बचाने के लिए कई करदाता ने अपने इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना शुरू कर दिया है। वहीं कई करदाता ने टैक्स कैलकुलेशन भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो में आपको टैक्स बचाने के लिए किन किन बातों को दिमाग में बिठाना होगा ये जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दोस्तों देश में चालू वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना मार्च शुरू हो गया है और इस महीने करदाता को टैक्स सेविंग से जुड़े कई फैसले को और कामों को निपटाना है। और आज हम आपको बताएंगे कि टैक्स पेयर्स को टैक्स बचाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर वो इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो उन्हें भविष्य में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसमें सबसे जरूरी बात है कि टैक्स की समीक्षा। करदाता को पता होना चाहिए कि उसकी इनकम कितनी है, उसे कितना टैक्स देना होगा और इसके लिए टैक्स पेयर अपने टैक्स सेविंग की समीक्षा करनी चाहिए, जिससे सुनिश्चित हो जाता है कि वो अपने इनकम के मुताबिक ही निवेश करें। इसके अलावा टैक्स पेयर्स को समीक्षा के बाद पता चल जाता है और उसे कौन सी टैक्स रिजीम सिलेक्शन करनी चाहिए। बता दें कि अगर कोई करदाता ने वित्त वर्ष के बीच में नौकरी बदली है तो उन्हें 26A के तहत फॉर्म 12 भी जमा करना होता है। बता दें कि टैक्स पेयर को टैक्स सेविंग करने के लिए कि करदाता इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। और ऐसे में टैक्स पेयर को पता होना चाहिए कि किन निवेश ऑप्शन में 80C के तहत कर छूट मिलता है। और बता दें कि FD पोस्ट सेविंग स्कीम्स और ESLS पर कर छूट का लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर निवेशक PPF में निवेश करते हैं तो इसके रिटर्न पर भी टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है। दोस्तों टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। टैक्स बचाने के लिए टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग भी काफी अच्छा ऑप्शन है और इससे एक वित्त साल में 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। हालांकि 1 लाख रुपए से ज्यादा पर 10% की दर से टैक्स लगता है। और बता दें कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में करदाता को 1 लाख रुपए के LTCG की सीमा तक शेयर बेचना होता है और इस तरह इक्विटी निवेश में LTCG टैक्स को कम करने में मदद करता है। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने टैक्स को बचा सकते हैं। टैक्स पेयर को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अपने टैक्स को बचा सकते हैं। दोस्तों इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको और भी महत्वपूर्ण कामों की जानकारी अपडेट लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।